समय रुकता नहीं, वो घूमता है। और जब कालचक्र अपनी चाल बदलता है तब सिर्फ ऋतुएं नहीं, युग बदल जाते हैं। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा जब मिटने लगती है तब प्रकृति बोलती नहीं, चेतावनी देती है। 2025 का सावन और 2030 की वो खगोलीय घटना, क्या ये कलयुग का अंत है? क्या सच में सतयुग लौटने वाला है? आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जिसे हजारों वर्षों से केवल ऋषि मुनि जानते थे, काल चक्र का रहस्य। स्वागत है आपका सनातन यूनिवर्स में, जहां हर रहस्य का उत्तर छिपा है सनातन सत्य में। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपके विश्वास की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। ध्यान से सुनिए, जो आप आज जानने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो एक रहस्य है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में छुपा दिया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका जिक्र शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन उसकी सच्चाई को महसूस नहीं किया। कहा गया था कलयुग की आयु कुल 4,32,000 वर्ष है, लेकिन समय समय पर जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब इंसान इंसानियत को भूल जाता है और जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगती है, तब कालचक्र अपनी दिशा बदल देता है। वही कालचक्र जो युगों की गति और धरती के हालात को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाम लेने वाले लोग भी अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, तब कालचक्र अपनी चाल तेज कर देगा और बिना पूरी आयु बिताए ही कलयुग का समय घट जाएगा। और यही हो रहा है अभी। 2030 यही वर्ष है जिसे लेकर के ग्रंथों में भविष्यवाणियों और आरस मुनियों ने इशारा किया गया है। कहा गया है कि 2030 में धरती पर युग परिवर्तन होगा, कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग का आरंभ होगा। और ये संयोग मात्र नहीं है, यह कालचक्र की गति का परिणाम है, क्योंकि ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि हर युग के अंत में समय की चाल तेज हो जाती है। पिछले 2 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं वे सामान्य नहीं हैं, ये सब कालचक्र की करवट का संकेत है। कालचक्र ने अपनी दिशा बदल दी है। कलयुग का अंतिम चरण अब सामने है, और जब कालचक्र घूमता है तो वह न केवल प्राकृतिक आपदाएं लाता है, बल्कि लोगों के आचरणों में भी भारी परिवर्तन होता है। 2025 के उस सावन महीने में दुनिया भर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले जो ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखे गए थे। पहला संकेत था, आसमान में कई जगह 3-3 इंद्रधनुष दिखाई देंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, वेद पुराणों के अनुसार इसे एक विशेष घटना माना गया है। कहा गया है जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट होंगे तो जान लो कि कालचक्र अपनी चाल बदल चुका है। ये संकेत है कि एक युग का समापन और दूसरे युग का आरंभ निश्चित है। 2025 के सावन में ये दृश्य भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालय के कई हिस्सों में देखा गया। लोग इसे एक अद्भुत प्राकृतिक घटना समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन जो जागरूक थे, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही संकेत है जिसके बाद समय रुकता नहीं। यही संकेत है कि प्रकृति कालचक्र की नई गति को स्वीकार कर चुकी है। दूसरा संकेत, सावन में सूखे हुए पुराने जल स्रोत अचानक पानी से भरने लगे। ऐसे सरोवर और ऐसी झीलें जो वर्षों से सूखी पड़ी थीं, उनमें न केवल जल आया बल्कि वहां हजारों वर्षों पुरानी पवित्र मूर्तियां, शिवलिंग और देवी की मूर्तियां प्रकट होने लगी। पुराणों में कहा गया है जब मृत जल स्रोत फिर से जीवित होने लगे और पुराने मंदिरों की मूर्तियां प्रकट होने लगे तो समझो कि कालचक्र अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। यह संकेत है कि वह युग समाप्ति के समीप है जिसने धर्म को भुलाया और पाप को बढ़ा दिया, और अब समय आने वाला है जब पापियों का अंत और धर्म का पुनः स्थापना का कार्य होगा। संकेत, शिव भक्ति का असाधारण उभार। 2025 के सावन में भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया तक के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ अधिक से अधिक उमड़ पड़ी। कई मंदिर प्रशासन को आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ी, और सबसे अद्भुत बात तो ये रही
कि जिन युवाओं ने कभी मंदिर का रुख तक नहीं किया था, वे भी अपने आप से भक्ति की ओर खींचने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है, जब जब युग परिवर्तन के समय काल चक्र अपनी चाल बदलता है तो महादेव के भक्तों में अचानक वृद्धि होने लगती है। लोग अपने दुख, पाप और मोह को छोड़ करके शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि काल चक्र की गति को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। ये संकेत है कि शिव स्वयं युग परिवर्तन की भूमिका में आ चुके हैं। असामान्य मौसम 2025 के सावन में कभी कभी एक ही दिन में चार मौसम देखने को मिले। सुबह कड़ी धूप, दोपहर को तेज आंधी, शाम को मूसलाधार बारिश और रात को बर्फ गिरना। ये केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में देखने को मिला। अग्नि पुराण कहता है, जब ऋतुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो जान लो कि काल चक्र नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। 2025 ने इसी परंपरा का अनुसरण किया। ये मौसम का खेल नहीं था, यह काल चक्र की करवट थी। प्रकृति स्वयं अपने अगले युग की तैयारी कर रही है। और पांचवा संकेत, धरती के नीचे से आती अजीब अजीब आवाजें। रात के सन्नाटे में कई जगह धरती के भीतर से कंपन और गूंज सुनाई दी। कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक हलचल कहकर भूल गए, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब काल चक्र घूमता है तो धरती अपने भीतर से संकेत देने लगती है। और 2025 में धरती के कंपन ने यही बताया कि अब समय बचा नहीं है, कलयुग का अंत निकट है। छठा और सबसे बड़ा संकेत है अचानक से धर्म ग्रंथों की ओर लोगों का आकर्षण। 2025 में लोगों ने न केवल गीता पढ़ी बल्कि रामायण भी पढ़ी, शिव पुराण भी पढ़ा, कल्कि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और भी कई पुराणों की कथाएं सुनी। हजारों साल बाद पहली बार यह देखा गया कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ हुआ। और यह मात्र एक धार्मिक जागृति नहीं थी, ये काल चक्र की दिशा का परिणाम था। पुराणों में कहा गया, जब अनजाने में ही लोग धर्म ग्रंथों की ओर लौटने लगे तब जान लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। यह काल चक्र की अंतिम गति है। कलयुग के गेट अब बंद होने वाले हैं। इन 6 संकेतों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कोई संकेत नहीं बल्कि काल चक्र का निर्णायक मोड़ है। अब प्रश्न ये उठता है कि 2030 में ऐसा क्या होने वाला है जो ग्रंथों में लिखा है। 2030 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटेगी जो धरती के वातावरण को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। एक दिव्य तारा जो हजारों साल बाद निकलेगा और उस तारे के उदय के साथ ही धरती पर बुराई का प्रभाव कम होने लगेगा। मनुष्यों के मन में स्वतः दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा और धीरे धीरे सतयुग का आरंभ होगा। ये घटना अपने आप में इतनी अद्भुत होगी कि विज्ञान भी इसका निराकरण नहीं कर पाएगा और इतिहास में इसे धरती का सबसे बड़ा युग परिवर्तन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके भीतर भी अजीब सी बेचैनी है, आप भी अचानक से भक्ति की ओर खींच रहे हैं, तो समझ जाइए आप भी उस काल चक्र के परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। 2030 सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है, लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती। सबसे रहस्यमय और निर्णायक घटना का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, वह है 2030 में घटने वाली खगोलीय घटना। भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब धरती के चारों ओर स्थिति ग्रहों की चाल एक विशेष योग में आ जाएगी और एक दुर्लभ तारा उदय होगा जिसे ध्रुव पुत्र कहा गया है, तब समस्त लोकों में कंपन होगा। यह तारा अपनी अद्भुत ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। जिस दिन यह तारा प्रकट होगा उस दिन पृथ्वी के समस्त धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप का तुलनात्मक भार संतुलित होगा और ठीक उसी क्षण कालचक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। यह क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पुराणों में कहा गया है, जब उस तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी उसी समय कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। उसी दिन धरती में तमाम अधर्मी, पापी और स्वार्थी आत्माएं धीरे धीरे नष्ट होंगी। उनके हृदय में ग्लानि और पश्चाताप भर जाएगा। वही जो धर्म प्रिय और साधक होंगे वे नई चेतना को प्राप्त करेंगे। अब सवाल उठता है कि काल चक्र है क्या और कब आता है।
काल चक्र यानी कि समय का वह चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन, मृत्यु, युग परिवर्तन और समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। यह काल चक्र प्रत्यक्ष रूप में तब दिखाई देता है जब युग की समाप्ति समीप आती है। पिछले त्रेता और द्वापर में भी यही हुआ था। महाभारत युद्ध के समय जब कृष्ण भगवान ने काल का रूप धारण किया था, वह काल चक्र की चाल का प्रतीक था। पुराणों में कहा गया है, जब धरती पर धर्म का ह्रास और अधर्म का बढ़ना चरम पर पहुंच जाए, तब काल चक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। यह जागृति कभी प्रकृति के जरिए, कभी ग्रहों की चाल, कभी जल, कभी वायु और कभी अग्नि की असाधारण गतिविधियों से प्रकट होती है। और जब यह गति शुरू होती है तो कुछ ही वर्षों में युग परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें कलयुग के अंत की। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, परंतु ग्रंथों में वर्णित है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु स्वयं काल चक्र को आदेश देकर के युग की गति को कम कर देते हैं। वर्तमान में वही हो रहा है। 2025 की घटनाएं और 2030 की खगोलीय घटना दोनों इसी आदेश का परिणाम है। कलयुग का अंतिम चरण अभी प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन वह दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा, उसी दिन से कलयुग के पतन की अंतिम घड़ी शुरू होगी और ये धीरे धीरे समाप्त होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है कि जब यह तारा प्रकट होगा, उस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। कोई पक्षी नहीं बोलेगा। समस्त जीव जंतु भयभीत होकर के अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण काल चक्र पूरी गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की घोषणा कर देगा। तो सजग रहिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह हजारों वर्षों से प्रतीक्षित घटना है। अगर आप कलयुग के इस अंधकार में प्रकाश की राह खोज रहे हैं तो यज्ञ, हवन या कठिन तप की नहीं, केवल भगवान का नाम ही पर्याप्त है। रोज कुछ पल निकालिए, नाम जपिए, क्योंकि यही नाम आपको देगा शक्ति, शांति और मोक्ष का द्वार।